मीडिया में इसका यूज़ किया जाता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्वायर्ड निमोनिया एंड डेंटल इन्फेक्शन। देखिए ये सारे इन्फेक्शन को डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज देखने वाले हैं एमोक्सिसिलिन के बारे में कि एमोक्सिसिलिन क्या चीज़ है या फिर किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो देखिए एमोक्सिसिलिन जो है ना एक एंटीबायोटिक है, ठीक। एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में या फिर बैक्टीरिया को किल करता है या फिर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन जो हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एमोक्सिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक। जिसमें इंक्लूडेड है निमोनिया, डेंटल एब्सेस, ठीक। तो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स जिसको ना मतलब अदर एंटीबायोटिक के साथ भी इसका यूज़ कराया जाता है। जैसे कि स्टोमक अल्सर हो जाना, स्टोमक अल्सर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसमें अदर एंटीबायोटिक के साथ एमोक्सिसिलिन भी यूज़ कराया जाता है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेडिसिन जो है ना वो है आपका प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन। वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को जो है ना वो डॉक्टर बच्चों में ईयर का जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन का किसी भी मेडिसिन को नहीं लेना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है और वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये आपको जो है कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड में आता है, सस्पेंसन आता है, इंजेक्शन में भी ये अवेलेबल हो जाता है और मार्केट में जो है ना ये अलग अलग नाम से भी अवेलेबल होता है। तो इस मेडिसिन को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट और उसकी सिविरिटी के अनुसार ही प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा होता है तो उसको सस्पेंशन में दे देता है और वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है तो उसका इंजेक्शन वगैरह भी लगवाया जाता है, ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे एडल्ट हो गया तो उनको कैप्सूल में दिया जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में आता है और अलग अलग फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो वो जैसा कंडीशन होता है या फिर जिस तरह का डिजीज़ होता है ट्रीटमेंट उसी तरह से दिया जाता है, ठीक। अब ये जो है एमोक्सिसिलिन वो आपको मार्केट में ना अलग अलग नाम से अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड है, ठीक। ब्रांड नेम तो समझते होंगे, जैसे अल्मॉक्स, मॉक्स, सिप्सोमॉक्स, नोवामॉक्स। तो ये अलग अलग ब्रांड अलग अलग कंपनी का दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर की स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो वो है आपको। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसका कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में इसका यूज़ किया जाता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, उसके बाद स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्वायर्ड निमोनिया एंड डेंटल इन्फेक्शन। देखिए ये सारे इन्फेक्शन को डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। देखिए एक्यूट का मतलब होता है माइल्ड, यानी कि हल्का फुल्का, यानी बहुत कम मात्रा में, सीवियर नहीं होना, ठीक। उसके बाद ओटाइटिस की बात किया जाए तो उसमें से ओटी का मतलब होता है ईयर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक। तो ओटाइटिस का मतलब ये होता है कि मतलब एयर में किसी तरह का इन्फ्लामेशन आ जाना, और मीडिया का मतलब होता है मिडिल, यानी कि एयर के मिडिल पार्ट में यानी मिडिल पोजीशन में किसी तरह का इन्फ्लामेशन आ जाना या फिर किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लामेशन आ जाना, तो उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या कहा जाता है, जिस कंडीशन में एमोक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कारण हो सकता है। और बात करें इसका सिम्टम की, किस तरह की सिम्टम होती है इसमें, तो जैसे कि एयर में पेन होना, उसके बाद एयर में पस भर जाना, ठीक। देखिए किसी भी बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लामेशन आएगी तो वहाँ घाव, वुंड जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होता है कि पस वगैरह आ जाता है, ठीक। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हेयरिंग में लॉस हो जाता है, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सुनाई कम देता है। तो ये हो गया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इस कंडीशन में एमोक्सिसिलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। तो इस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्किन में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आना या फिर इन्फेक्शन कर जाना किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर फंगस के कारण, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्जिमा वगैरह हो गया, ठीक। तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका यूज़ आप रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि किसी तरह का मतलब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, देखिए अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। जैसे कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका आता है जैसे कॉमन कोल्ड हो जाना या फिर लारिंजाइटिस हो जाना या फिर टॉन्सिलाइटिस आ जाना या फिर एक्यूट राइनाइटिस
हो जाना, तो ये हो गया अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, तो इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन, देखिए सारे वर्ड में, जैसे कि लैरिंजाइटिस यानी लैरिंग्स में आइटिस जुड़ा हुआ। ठीक, तो इसका मतलब कि लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन आ गया है। ठीक, तो ये हो गया लैरिंजाइटिस। इसी तरह से टॉन्सिलाइटिस हो गया, या फिर एक्यूट राइनाइटिस। तो इस तरह का ये तो हो गया अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसी के साथ साथ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ हो जाता है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ करते हैं, ब्रोंकाइटिस निमोनिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए ब्रोंकाइटिस निमोनिया क्या होता है। ठीक, ब्रोंकाइटिस निमोनिया, इसका निमोनिया का मतलब ये होता है कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन है ना। लंग्स में किस तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस के कारण लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है, जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक, यानी जहाँ पे O2 एब्जॉर्ब होता है और CO2 का रिलीज़ किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के कारण, किसी बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर वायरस के इन्फेक्शन के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण पस भर जाता है। ज्यों ही पस भर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है ढंग से। ठीक, अब जब गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सांस लेने में डिफ़िकल्टी आएगी पेशेंट को। ठीक, तो इसी कंडीशन को निमोनिया कहता है। तो जिसका एक्सरे करने के बाद पता चल जाता है कि निमोनिया हुआ है या फिर क्या हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमोक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक। और ख़ास बात यह है कि इस एंटीबायोटिक के साथ अदर एंटीबायोटिक का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेडिसिन जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है और विदाउट प्रिस्क्रिप्टेड कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, डोज की किस किस कंडीशन में कितना कितना डोज दिया जाता है, तो इसमें ये तो डिपेंड करता है कि सेवेरिटी कितना है, और डॉक्टर अपने हिसाब से प्रेस्क्राइब करते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट का एज कितना है, बच्चा है या फिर एडल्ट है, या फिर उसका वेट कितना है और उसके अंदर इन्फेक्शन कितना है। ठीक, तो उसी के हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसे यूजुअल अगर एडल्ट डोज की बात की जाए ना, तो वो 250 mg से 500 mg तक, मतलब दिन में 2 बार या 3 बार इसका यूज़ कराया जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। और बात करें चाइल्ड पे यानी बच्चों पे, तो उसका जो है वो 125 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है और 250 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है पर 5 ml पे। ठीक, तो फिर डिपेंड करता है उसका, यहाँ पे भी वही डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कैसा है। ठीक, अगर सीवियरिटी कम रहता है तो उसका स्ट्रेंथ कम कर देता है, और वहीं पे अगर सीवियरिटी ज़्यादा रहता है तो स्ट्रेंथ बढ़ा करके उसका लॉन्ग समय टाइम तक इसका यूज़ कराया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका डोज देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया डोज। अब बात कर लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट में आता है जैसे कि फीलिंग सिकनेस, नौजिया या वोमिटिंग। वैसे भी ज़्यादातर मेडिसिन जो होता है ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट नौजिया वोमिटिंग होता ही है, ये सबको पता है। ठीक, उसके साथ साथ वर्टिगो यानी चक्कर आना, वीकनेस, कमजोरी भी आ जाता है बहुत दिन तक अगर लंबा समय तक इसका यूज़ करते हैं तो। उसके साथ साथ फीवर और डायरिया जैसी भी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन ज़्यादा समय तक अगर यूज़ करते हैं ना तो इस तरह का कंडीशन आ जाता है। तो ये तो हो गया कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। अब देख लेते हैं इसका कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में क्या कहता है, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है यानी स्टोमक में क्रैम्प पड़ना या फिर डायरिया आना, और स्टूल के साथ साथ ब्लड या फिर म्यूकस, इस तरह की कंडीशन आया तो समझ जाना है कि ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। और साथ में ही एलर्जिक रिएक्शन या फिर स्किन पे रेसेस पड़ना, तो ऐसा अगर कभी भी होता है मेडिसिन को लेने से, तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर फार्मासिस्ट से जाके कंसल्ट करना है कि मतलब मेडिसिन को यूज़ करने से इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो हो सकता है कि डॉक्टर मेडिसिन को चेंज करे या फिर उसको रोक दे। ठीक, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका वार्निंग और प्रिकॉशन। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इसका। देखिए किसी को अगर पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन या फिर एमोक्सिसिलिन से एलर्जी है, तो वैसे कंडीशन में उस पेशेंट को एमोक्सिसिलिन का यूज़ नहीं कराना चाहिए। और साथ में ही किसी को लीवर, किडनी का प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का कोई डिजीज़ है, तो इस तरह के कंडीशन में इसका यूज़ नहीं कराना है। अगर यूज़ नहीं कराना है। और बाकी रही बात, तो ऐसा अगर कंडीशन रहता है तो डॉक्टर से ज़रूर से एक बार बात कर लें, बता दें उनको कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी जाके इसको यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल